अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार शौकत। हमने आपसे कहा था कि इस बार कुछ नया आपके लिए लेकर आएंगे। एक नई सीरीज आपके सामने लेकर आ रहे हैं, फलस्तीन और तारीखी हकाइक। आज इसकी पहली किस्त है और इस किस्त के बाद एक तसलसल के साथ ये सिलसिला चलता रहेगा। हम आपको ये बताएंगे कि फलस्तीन पर कब किसने हमला किया, फलस्तीन को किसने फतह किया और कौन अब इसका हुक्मरान है और आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है। सरजमीन फलस्तीन एक बार फिर लहू लहू है। मस्जिद अक्सा के दरो दीवार खूने मुस्लिम से एक बार फिर सुर्ख है। बेगुनाह फलस्तीनी उम्मत मुस्लिमा की जानिब देख रहे हैं। वो इस इंतजार में है कि शायद कोई खालिद बिन वलीद का पैरोकार, कोई फातेह खैबर का पैरोकार उनकी मदद को आएगा, लेकिन हर सू खामोशी ही है। अगर शोर है तो बेगुनाह फलस्तीनियों की दर्द भरी चीखों का है। फलस्तीन सीरीज में हम आपको बताएंगे कि फलस्तीन किस मजहब के लिए क्यों अहमियत का हामिल है, फलस्तीन में कौन कौन रहा और इसे कब किसने फतह किया, फलस्तीन का असल हकदार कौन है। इसी सिलसिले की ये पहली किस्त है। अगर आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वाहिद मुल्क है जिसे यहूदी, मसीह और मुसलमान तीनों ही मुकद्दस मानते हैं। यहूदियों का ऐसा मानना है कि ये वो जगह है जहां से दुनिया की तख्लीक का आगाज हुआ। मसीही समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यही मसलूब किया गया था। मुसलमानों के लिए फलस्तीन इसलिए अहम है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी इनके लिए मुकद्दस है और हजरत इब्राहिम भी। लेकिन सबसे अहम यह है कि पैगंबर इस्लाम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पे जाने से कबल यही वाकया मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया की इमामत की। यही मुसलमानों का किबला अव्वल है। पहले वकू के एतबार से फलस्तीन बरे-आज़म एशिया के मगरिब में बहरे मुतवस्सित के जुनूबी किनारे पर वाक़या है। इस इलाके को आजकल मशरिक़े वुस्ता भी कहा जाता है। शुमाल में लबनान और जुनूब में खलीज अक़बा वाक़या है। जुनूब मगरिब में मिस्र और मशरिक में शाम और उर्दन से इसकी सरहदें मिली हुई, जबकि मगरिब में बहरे मुतवस्सित का तवील साहिल है। फलस्तीन का रकबा 27,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसके मशहूर शहरों में तोलकरम, खान यूनस, रमला, अका, याफा और गजा है। अका पहाड़ी सिलसिलों में, जबकि पहाड़ी सिलसिलों में नाबलस, करमल, खलील और अल कुदस के पहाड़ी इलाके शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि खलील पहाड़ के दामन में खलील शहर आबाद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ मदफून है। इलावा अजीम कदस के पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ जबल तूर है, जिसमें बैतुल मक़दस का इलाका वाक़या है। मुसलमानों ने सबसे पहले 638 में हजरत उमर के दौर में बाज़ंतीनियों को शिकस्त देकर यरूशलेम को फतह किया। मसीही दुनिया में यह वाक़या अजीम सानिया की हैसियत रखता है, लेकिन ये मुसलमानों की अजीम कामयाबी थी। मुसलमानों ने हजरत उमर के दौर में बैतुल मक़दस का मुहासरा किया। फसील इंतहाई बुलंद थी। मुसलमानों के पास हमले का कोई रास्ता नहीं। कुफार दरवाजे बंद करके बैठे रहे। अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की। मुहासरे के दौरान ही कुछ मजहबी रहबर फसील पर आए और कहा कि इस तरह तो हम दरो दीवार नहीं खुलेंगे। हमारी किताबों में ये लिखा है कि इस शहर को एक दरवेश बादशाह फतह करेगा। हमारी किताबों में लिखा है कि इस शहर को तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन फतह करेगा। उसे ले आओ, हम अपनी किताबों में देखेंगे। अगर तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वही दरवेश बादशाह हुआ तो हम इस शहर की चाबियां तुम्हारे हवाले कर। मुसलमानों ने हजरत उमर को पैगाम लिख भेजा। ये सफर एक अजीम सफर था। हजरत उमर अपने गुलाम के साथ मदीना से निकलते हैं। सफर में ये तय होता है कि कहीं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर बैठेंगे और गुलाम पैदल चलेगा, और फिर उसके बाद अगला मरहला ये होगा कि गुलाम घोड़े पर बैठेगा और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदल चलेंगे। सफर इसी तरह शुरू हुआ। जब सफर के इख्तिताम हुआ तो यरूशलेम में दुनिया ने एक अजीब मंजर देखा। जब यरूशलेम में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे तो एक अजीब मंजर ये था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में घोड़े की रस्सी थी, जबकि गुलाम घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था।